तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम 1 घंटे का पैसा देते हैं, तो काय का 80 घंटे का काम कराते हो। स्मृति ईरानी का बयान आया था, आपने सुना होगा कि हम 1 घंटे का पेमेंट करते हैं, तो काय का 80 घंटे का वर्किंग ले रहे हैं। उसके बाद में ऑनलाइन इतनी ऐप है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होगी। झींगड़ा पूछ रहा इतनी ऐप है आपके पास, सब ऐप को चलाना, उसमें डाटा फीड करना, उसके बाद में 2-3 घंटे पूरे परिवार लगता है, सब जाकर के वो ऑनलाइन होता है। इतना बड़ा 7-8 घंटे मगजमारी करने के बाद में 3,000-3,500 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये मिलते हैं। क्या ऐसे संतुष्ट है हम? तो बहनों, ये चीज बहुत गौर से छोड़ने लायक है। इन सभी की आपकी आवाज, हजारों की तादाद में आपने अपनी आवाज उठाई थी। बाड़मेर के अंदर दायित्व के अंदर आपकी मीटिंग हुई थी। लास्ट आपके बाड़मेर जिले की 16 परियोजना है बाड़मेर में, तो लास्ट वहाँ पे 10,000 आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। अपने जालौर में, 3 माइल में, साहिला में, ठीक है, आपने जैसलमेर में, सुरई में, आबू में, पाली में, जोधपुर में, आपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपने मैदान हर जगह अपने अलग को जगाया। उस अलग की जगाने के परिणाम स्वरूप अफसरों के जो कमीशन है वो बंद हो गए। उसकी बदौलत आपके ऊपर जो कार्य की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। आप बहनों जागृत रहोगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ोगे, तो आपको अपना हक अधिकार कोई रोक नहीं सकता है। मैं इसी कड़ी में आगे कमला जी से कहूँगे कि वो अपने बात को रखें और इसके बाद में हम आगे ज्ञापन देने की प्रक्रिया में जाएंगे। अभी पता कर लेंगे कलेक्टर साहब यहाँ चेयर पे बैठेंगे, तब यहाँ से अपन जाएंगे। धन्यवाद। जी, सबसे पहले आप सभी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी भरत भाई जी ने बताया था कि अपने खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही, सुना था कि सत्य का रास्ता बड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना कठिन होता है ये मालूम नहीं था। आज यहाँ पर भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी और अन्य जो भी पार्टियां होती हैं, मुझे इतना नाम भी नहीं आता है, उन्हें भी कहना चाहूंगी कि आप इस मातृशक्ति को इतना विवश मत कीजिए, इसके साथ इतना अन्याय मत कीजिए, क्योंकि नारी अगर संसार की रचयिता है तो वह संसार को विध्वंस भी कर सकती है। बल्कि ये चुपचाप इसलिए बैठी है कि आज दिन शायद ऐसा संगठन या ऐसी महिलाओं की एकता कहीं नहीं देखी होगी। मेरे हिसाब से तो लगभग 27 साल तो मुझे भी हो गए, मैंने तो इतनी एकता कहीं नहीं देखी थी, और मेरे हिसाब से आपने भी नहीं देखी होगी। आज ये बहनें 15 दिन से, हमारी बहन बबीता जी, खेतू जी और हमारे साथ जुड़े हुए रतन भाई जी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक संवेदनशील तरीके से बैठे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है सरकार हो, प्रशासन हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर आपके सामने कोई हो हल्ला करे या आपके कोई खिलाफ नारेबाजी बोले, तब आप कार्रवाई करने की आगे आओगे क्या? जबकि हमने तो किसी सरकार के खिलाफ या किसी नेताओं के खिलाफ या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई आवाज लगाई नहीं, सिर्फ एक ही आवाज लगाई कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, और अधिकारों की आवाज के लिए हर कोई बहन उठा सकती है, क्योंकि पुरुष अपने अधिकारों का अधिकारी हो सकता है तो महिलाएं भी अधिकारी हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो आप हमें लिख के दे दें कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आप अपने अधिकारों की मांग नहीं रख सकते, आप लिखकर हमें दे दो, तो हम चुपचाप आज ही यहाँ से अनशन उठा लेंगे और अपना धरना भी उठा लेंगे। लेकिन आप हमें इस टाइम पर लिख के दो कि आपका ये अधिकार नहीं है, आप ये नारे नहीं लगा सकते, आप अपनी मांग को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बात करते हो महिला सशक्तिकरण दिवस की, आप बातें करते हो नारी उत्थान की, आप बातें करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या करोगे बेटी बचाओ? जो भी सत्ताधारी हो, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी आप कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भी एक मातृशक्ति की वजह से बैठे हैं, वो भी एक माँ की कोख से जन्मे। क्या आपको दर्द नहीं होता?
आज माताएं हैं, बहनें, वो कहीं ऊपर से नहीं करती। और आपने भी कोई अवतार नहीं लिया है। अगर आपने माँ की कोख से जन्म लिया है तो आपको दर्द होगा कि आज मेरे देश की माताएं कितनी परेशान हो रही हैं। वो अनशन पर बैठी, आप 15 मिनट भूख लगने के बाद 15 मिनट भूखे रखकर बताइए कि मैं ये देखो भूखा बैठ के, ये 15 दिन से बैठी है। जरा से उसकी बात करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपने परिवार के अगर खर्चा धरता हो तो यहाँ पे मेरी बहनों को 3,500, कम से कम 3,500, ज्यादा से ज्यादा 8,500 मिलते हैं। आप अपना परिवार चला कर देखिए, फिर बताइए कि आप परिवार चला सकते हैं। तो हम भी मान लेंगे कि आप परिवार चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से ऊपर से आदेश आता है या निर्देश आता है। अगर आप आंगनबाड़ी को पाठशाला में, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र से आंगनबाड़ी पाठशाला में बदल सकते हो, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है परमानेंट क्यों नहीं हो सकती? मानदेय कर्मियों से परमानेंट भी हो सकती है ना। केंद्र से पाठशाला के बदले में आप ताकत रखते हो तो परमानेंट करने की ताकत भी आपको होनी चाहिए। और वेतन की महंगाई को देखा जाए तो आज चाहे तो 350 रुपये किलो हो गई, और अपना वेतन तो वहाँ का वहाँ मानदेय पर रखा हुआ है। वो भी काफी जगह तो ऐसे माहौल हो रखा है कि 3-3, 4-4 महीने मानदेय जमा भी नहीं होता है, और वो भी 2 टुकड़ों में, राज्य सरकार की तरफ से अलग, केंद्र सरकार की तरफ से अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही वजह है कि एक